हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल मैजिक टैरो। और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आप जो भी लोग न्यू सब्सक्राइबर्स हो सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को, उन सबको बहुत 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 थैंक्स मेरे तरफ़ से। बहुत सारा प्यार मैं चाहती हूँ और मैं प्रे भी करती हूँ कि आप सबका जो मैनिफेस्टेशन है, जो विश है, जो ड्रीम है, वो पूरा हो जाए। बहुत अच्छे से रहो आप सब लोग। और आज का मेरा टॉपिक है व्हेन थिंग्स विल गेट बेटर। जो भी आप लोगों का ऑब्स्टैकल्स है, अगर स्ट्रगल कुछ भी चीज़ों को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो, कोई भी चीज़ बहुत दिनों से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं हो रहा है, सारा चीज़ आप लोग अपना के देख लिए, वो नहीं हो रहा है, वो कब ठीक होगा और कैसे कैसे ठीक होता जाएगा। तो आई एम ट्राइंग दिस रीडिंग फॉर यू ऑल। सो यहाँ पे 2 पाइल है, आपको चूज़ करना है आपका जो बर्थ मंथ है उसके ऊपर। मतलब अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 महीनों में कोई भी मंथ में आपका बर्थ हुआ है, बर्थ मंथ है ये, सो यू कैन चूज़ पाइल 1। एंड पाइल 2 है जुलाई टू दिसंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों में जिन लोगों का बर्थ मंथ है और आप लोगों का जन्म हुआ है, उनका है पाइल 2। तो चूज़ अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं पाइल 1 की तरफ, जनवरी टू जून। ओके, पहले क्वेश्चन सेट करते हैं गॉड, गॉडेस, आर्कएंजल से कि मुझे असिस्ट करे और गाइडेंस दे जाए, हेल्प करे कि आप लोगों के लिए ये जो रीडिंग है वो मैं एक्यूरेटली बता सकूं। ओके, पहले कब तक आपका ऑब्स्टैकल्स ख़त्म होगा ये देख लेते हैं। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कैसे ये घटता जाएगा और क्या ब्लॉकेजेस है और ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, व्हेन थिंग्स विल गेट बेटर फॉर पाइल 1, गॉड, गॉडेस, आर्कएंजल्स, व्हेन थिंग्स विल गेट बेटर फॉर पाइल 1। यहाँ पे आपका प्रेजेंट एनर्जी भी देखेंगे। ओ ओ ओ 10। ओके, 10 मंथ्स हो सकता है। और मंथ ऑफ 10th, मैं ये हमेशा मेरे साथ ये होता है। मैं कोई भी पर्सनल जब रीडिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग में मैं मंथ ऑफ 10th या मंथ ऑफ 9th अगर बोलती हूँ तो वो बिल्कुल होता है। सो आई एम टेकिंग दिस दैट वे कि हो सकता है कि मंथ ऑफ 10th और 10 महीने के बाद, 10 मंथ्स के बाद, ओके, आपका जितना ऑब्स्टेकल्स है वो ख़त्म हो जाएगा। जो स्ट्रगल कर रहे हो वो ख़त्म हो जाएगा। एंड मतलब अभी अगर 10th में होगा तो वो अक्टूबर में होगा, यू कैन एक्सपेक्ट दैट। और अगर ये ऐसा है कि 10 मंथ्स लगेंगे, सो अभी है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नेक्स्ट ईयर मार्च तक आपका ये ख़त्म होगा, आई मीन 2023 मार्च। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कैसे आप लोग ये 10 महीना जो भी टाइम लाइन आपको स्पिरिट ने दिया है, एंजल्स ने बोला है, उसको कैसे आप पार करोगे, क्या सफ़र रहेगा आपका, क्या क्या करना पड़ेगा, what comes next। ओके, क्या कोई ब्लॉकेजेस है, ये सफ़र तय करने में क्या कोई पाइल 1 के लिए ब्लॉकेजेस है।
यहाँ पे बहुत सारा आ गया है, लेकिन आई थिंक एक चैलेंजेस तो आपके लिए है। पॉपअप कार्ड को देख के मुझे लग रहा है बहुत चैलेंजेस, और आप लोग ओवर बर्डन फील कर रहे हो, ओवर थिंक भी कर रहे हो। सो कार्ड ले लेते हैं। एनी ब्लॉकेजेस स्पिरिट, द वर्ल्ड। आई थिंक एक क्लियर मैसेज स्पिरिट ने आपको दिया है। ओके एक कंप्लीट साइकिल, एक एंड होगा, फिर आप नए तरीके से नए एक साइकिल में जाओगे। और स्पिरिट आपके लिए बोल ही रहे हैं कि ब्लॉकेजेस मतलब आई थिंक कि आपका, मैं जो बोल रही थी अभी कि ओवर थिंकिंग एंड पुराना जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उसको एंड करना पड़ेगा, उस साइकिल को, उस कार्मिक साइकिल को एंड करना पड़ेगा। दैट इज़ योर ब्लॉकेजेस। ओके बॉटम ऑफ द टेक, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। सी आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट कार्मिक साइकिल ख़त्म करना होगा, उससे निकलना होगा ना। सो यू विल ट्राई, जितना जल्दी हो सके उसमें से निकलने की कोशिश आप लोगों को करना पड़ेगा, हर नेगेटिव थॉट को। आई थिंक दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मेरा बर्थ मंथ अप्रैल है। सो आई शुड फॉलो दैट कि कभी कभी नेगेटिव हम लोग हो जाते हैं। 3D वर्ल्ड में रहते हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, हर तरीक़ा का पर्सन हमारे साथ आस पास में रहते हैं, फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स, और कभी कभी किसी किसी का बात बहुत चुभता है। सो वो नेगेटिविटी हम लोग कभी कभी एब्जॉर्व कर लेते हैं। सो उसको, उस टॉक्सिक एनर्जी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके एंड उसको अगर डिटॉक्सिफाई करोगे सो आपके लिए न्यू बिगिनिंग ज़रूर है, बिल्कुल है। पाइल 1 एंड मुझे यहाँ पे बहुत आई डोंट नो, मुझे लग रहा है पाइल 1 आप लोग शायद अपना मैरिज, अपना लव लाइफ एंड किसी किसी के लिए आप लोग शायद बहुत दिन से कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, तो कंसीव नहीं हो पा रहा था। सो उसका प्रोसेसिंग चल रहा है, या आप शायद बहुत दूर दूर तक जाके डॉक्टर के साथ विज़िट करके बातचीत कर चुके हो, डिस्कशन कर चुके हो, सलाह ले चुके हो, मेडिसिन ले चुके हो और ट्रीटमेंट करा चुके हो। सो ये भी मुझे दिख रहा है। सो अगर इस प्रोसेस में आप लोग हो, एंड ये जो बात मैं बोल रही हूँ ये सबके लिए रेजोनेट तो ज़रूर नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग होंगे व्यूअर्स जिन लोगों के लिए रेजोनेट कर रहा है और करेगा भी। सो ये मुझे दिख रहा है कि ये सक्सेसफुल होगा आपका भी, अभी जो आप ट्राई करोगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, नया कुछ लाइफ में आपके आने वाले हैं। एंड ये कब देख के मुझे लग रहा है कि आप लोग कंसीव कर सकोगे। एंड दीज 2 आर फर्टिलिटी कार्ड। सो आई एम वेरी मच श्योर कि जो लोग माँ बनना चाहते हो, या जो लोग फादरहुड में जाने की कोशिश कर रहे हो, अभी तक नहीं जा पा रहे थे, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आता जाता था और स्ट्रगल हो रहा था, तो दैट विल गेट बेटर। आई थिंक वो सब ख़त्म होने वाला है। और स्वर्ड्स देख के मुझे लग रहा है कि सब कुछ क्लियर होने वाला है। जो भी स्ट्रगल, जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी नेगेटिव सराउंडिंग्स में आप लोग थे, वो सब क्लियर होने वाले हैं। क्लियर होके आप कहाँ जा रहे हो, आप अपना जो दुनिया है, अपना जो सपना है, उस सपने को अचीव करने के लिए जा रहे हो। पाइल 1 एंड एक कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल आप ख़त्म कर रहे हो, कार्मिक साइकिल। दिस इज़ कर्मा ऑल्सो। ओके एक कार्मिक साइकिल आप ख़त्म कर रहे हो। सी ये कार्मिक साइकिल ख़त्म करके आप आगे जा रहे हो। आगे कहाँ जा रहे हो? न्यू साइकिल के अंदर जा रहे हो, न्यू साइकिल को शुरू करने के लिए जा रहे हो। एंड यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल, डेफिनेटली। बहुत अच्छा एनर्जी है। एंड आई थिंक यहाँ पे आप लोग
किसी किसी के लिए फैमिली इश्यूज़ चल रहा था, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ भी चल रहा था, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ख़त्म होने वाला है। ये प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ मुझे ज़्यादातर लग रहा है 6 महीने या 10 महीने के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा, 6 महीना ज़्यादा। और प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर के आप लोगों में, आपके फैमिली में जो प्रॉब्लम हो रहा था एक दूसरे के साथ, जो थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा था फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो भी ख़त्म होगा। एंड आप देखोगे कि एक दूसरे के साथ आपका बॉन्डिंग, फैमिली मेम्बर्स, कज़न्स या सिबलिंग के साथ आप लोगों का बॉन्डिंग और भी अच्छा होता जाएगा। कैसे आप लोग ये जर्नी पूरा तय करोगे, उसमें मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। ओके, जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। लाइक द इम्प्रेस, आप लोग मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, लेकिन लाइक द एम्प्रेस आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, आप किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ तो कर लेते हो कि कैसे आप जानते हो कि कैसे एक टफ़ सिचुएशन से निकलना होता है, ये आप जानते हो। कभी कभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है इम्प्रेस की तरह। आप लोगों का जर्नी जो है वो बहुत ही आई थिंक, ये मुझे लग रहा है कि जो ज़्यादातर लग रहा है कि फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, वो मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स देख के ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग एक एंटर कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ एंड एक छोटा सा बच्चा लेके एक नया वर्ल्ड में आप लोग जाना चाहते हो और वो तैयार करना चाहते हो, अपना सपना पूरा करना चाहते हो। और कई लोगों का मैनिफेस्टेशन यहाँ पे लग रहा है, शायद आप लोग खुद एक रिलेशनशिप को, कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, बहुत दिनों से वो नहीं हो रहा था। एंड यहाँ पे मुझे ये सारा कार्ड देख के मुझे लग रहा है कि आप लोग जो कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, जो प्यार के लिए वेट कर रहे थे, जो आपको लग रहा था कि कब मेरा जो पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन है, उसी से मुझे प्यार मिले, आपके ऊपर अभी भगवान बहुत सारा प्यार देंगे। आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसमें भगवान का भी हाथ है, अभी यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आप जो नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हो, नेक्स्ट 10 मंथ्स और मंथ ऑफ 10th में, आई थिंक अक्टूबर से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगा। अक्टूबर से आपको अगर ऐसा है कि बहुत इंतज़ार कर लिया लेकिन वहाँ से कोई अच्छा सा मैसेज या अच्छा सा कुछ क्लैरिटी नहीं मिला आपके पास पर्सन के तरफ से, लेकिन अभी वो मिलेगा। आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, कमिटमेंट, मैरिज, लव रिलेशनशिप, ज़्यादातर कमिटमेंट एंड मैरिज मुझे दिख रहा है। एंड ये आ रहे हैं आपके लाइफ में, ये बहुत ही जल्द आ रहे हैं। आपको सुन के शायद लग रहा होगा कि बहुत जल्द कहाँ, ये बहुत ही देर हो जाएगा। मैरिज, ये मैं बोल रही थी मैरिज, अचानक से आ गया। एंड आपका जो पर्सन है, जिनके साथ शायद आप बात करते हो या नहीं करते हो, रिलेशनशिप में अगर नहीं भी हो वहाँ से, लेकिन उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो लेकिन इतने दिन तक वो दुविधा में थे, वो क्या तय करेंगे वो नहीं समझ पा रहे थे, वो अभी आएंगे एंड मैरिज प्रपोज़ल आपको देंगे। आप लोगों में से कई लोग, ऐसा हो सकता है कि शायद आप मैरिड ऑलरेडी हो, एक मैरिज से गुज़र चुके हो, डिवोर्स से गुज़र चुके हो, आप लोग सिंगल मॉम हो, वो भी हो सकता है कि सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आप सेटल डाउन करना चाहते हो। आई थिंक ये जो समय आने वाले हैं मार्च 23 तक, मुझे लग रहा है ज़्यादातर मुझे अक्टूबर से पॉजिटिविटी का वो मिल रहा है। ये होने वाला है आपके साथ सब अच्छा।
और ऐसा नहीं है कि आप लोग बोल सकते हो या सोच सकते हो तो मतलब जून टू अक्टूबर क्या हम लोग ऐसे ही सफ़र करेंगे, नहीं। इतना ट्रबलसम आपका नहीं होगा जर्नी, क्योंकि आपके लिए जो गाइडेंस है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपके पास रिसोर्सेज है, यूनिवर्स के तरफ से हेल्प है, गाइडेंस है, प्रोटेक्शन भी है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप जो भी भगवान को मानते हो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो नो नीड टू वरी। आप जैसा कर रहे थे इंटेंशन को क्लियर रख के वैसे ही काम करते जाए, वैसे ही मैनिफेस्टेशन एंड प्रेयर करते जाए, आपका अक्टूबर महीना आ ही जाएगा और उसके बाद आप चेंजेस देखोगे, ज़रूर देखोगे, एंड सब कुछ पॉजिटिव चेंजेस होगा। पाइल 1। सो क्लैरिफिकेशन थोड़ा ले लेते हैं एंजल से, एनर्जी ओरेकल से। थिंग्स विल गेट बेटर, और क्या आने वाले हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट। जो भी प्रॉब्लम है ख़त्म होने के बाद क्या क्या आने वाले हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, वाह, चलो आपको जवाब मिल गया होगा शायद। वाह वाह, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो गया है आपके लाइफ में, बहुत आपको लग रहा है कि मेंटली फिज़िकली हम लोग बहुत मेहनत कर चुके हैं कुछ भी चीज़ पाने के लिए। वो प्यार हो सकता है, वो कमिटमेंट हो सकता है, वो मैरिज हो सकता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है, वो जॉब हो सकता है, वो करियर का प्रॉब्लम हो सकता है, करियर ब्लॉकेज हो सकता है। सो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके सोल को फीड करना ज़रूरी है, आपका जो सोल है उसका हैप्पीनेस एंड हीलिंग की ज़रूरत है। सो उस पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर सकते हो। जो भी आपको ख़राब लगता है, यू नो, आई एम शेयरिंग अ थिंग, माई पर्सनल थिंग। कुछ दिन पहले आई वॉज़ फीलिंग सो लो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, रीडिंग करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर्सनल रीडिंग भी जो भी आ रहा था वो मैं टालती जा रही थी, डिले करती जा रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो व्हाट आई डिड, मैं 2-3 दिन तक बहुत मुझे रोना आ रहा था, मैं लो रही थी, मतलब लो थी। सो उस समय मैंने एक पेपर लिया और उस पेपर में हर एक इनसिक्योरिटीज़ को, मेरे अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ मेरे कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहा है, ओवर पावर कर रहा है, उस इनसिक्योरिटीज़ को मैं लिखा। ओके, कहीं भी कोई भी इंक से आप लिख सकते हो, कोई भी कलर की, मैंने लिखा और लिखने के बाद उसका 3 फोल्ड किया एंड मैंने उसको जला डाला। एंड जला के मैंने भगवान को, मैं माँ दुर्गा को बहुत मानती हूँ और उनके लिए मैंने बोला कि ये सारा नेगेटिविटी मैंने छोड़ दिया, अभी आपके ऊपर है कि आप मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। एक पेपर में अपना जो नेगेटिविटी है वो सारा ख़त्म, आपको रिलीफ मिलेगा, मतलब ये मैजिकली रिलीफ आपको देता है। आप करके देखो, अगर एग्जर्शन हो रहा है, आपको लग रहा है बहुत बर्डन है, मेंटली आप लोग बहुत डिस्टर्ब हो, ये करके देखो। जब भी करोगे ना उसके बाद आपको लगेगा 20% आपके दिमाग से वो बोझ ख़त्म हो गया है, कम हो गया है। ओके, सेकंड कार्ड आपको बोल रहा है हैप्पी फैमिली। व्हाट आई वाज टेलिंग, कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे थे या फैमिली इश्यूज़ था, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ था, अगर फैमिली बिजनेस है, बिज़नेस में इश्यूज़ था, वो सारा ख़त्म होने वाला है। एंड आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह पाओगे, क्योंकि हैप्पी फैमिली। नेक्स्ट बोल सकते हो कि जो लोग शादी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कमिटमेंट या रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उन लोगों के लिए भी मैरिज आने वाले हैं और आपका जो पर्सन है आपके साथ एक हैप्पी फैमिली सी, 2 कार्ड देखो, हैप्पी फैमिली बसाने की सोच रहे हैं। सेकेंड, एडजसेंट पॉसिबिलिटीज़। थर्ड,
यहाँ पे आपको सोचना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके पास है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर नहीं है तो दूसरा भी हम ढूंढ लें, 3-4 और भी ढूंढ लें, नहीं। आपको सोचना है कि अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ है जो मुझे आगे लेके जाएगा अपने गोल के तरफ, राइट। वो करियर हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, मैरिज हो सकते हैं। जहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस नज़र आएगा वहाँ पे आपको ये सोचना है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ और क्या क्या तरीके से है, क्या क्या ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस को आपको ढूंढना है। आपको डिसाइड करना है कौन से ऑप्शंस आपके लिए अच्छा है। सो यू चूज़ दैट एंड डू द सेम, डू एज वेल। क्या कैसे आप अपने गोल की तरफ जाओगे, आपके स्पेसिफिक पर्सन की तरफ, या अपना जो स्पेसिफिक जॉब है उसके तरफ, या डेजिग्नेशन है उसके तरफ। डोंट टू वैल्यू, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड पेंटिकल्स का कार्ड मैं देख के यही बोलना चाहती हूँ, पेंटिकल्स एंड डोंट टू वैल्यू, आपके पास अब फिनेंशियल एबंडेंस भी होंगे। नेक्स्ट 10 मंथ्स या मंथ ऑफ 10 अक्टूबर से आपको ये चेंजेस देखना चालू हो जाएगा कि आप जो भी फिनेंशियली थोड़ा क्रंच चल रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, थोड़ा इश्यूज़ चल रहा था, शायद आप लग्जरी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस नीड्स आपका पूरा होता जा रहा था, तो वो अभी ख़त्म हो जाएगा। आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। आप शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत हार्ड वर्क कर चुके हो, उसके लिए आपको ये रिवॉर्ड भगवान जी अभी आपको देंगे। ओके, सो पाइल 1 बहुत ही अच्छा रीडिंग था, डोंट वरी। एंड ये था आपका रीडिंग द वर्ल्ड। इसमें भी द वर्ल्ड आया है, उसमें भी टैरो में भी वर्ल्ड आया था। सो एक कंप्लीट साइकिल में आप लोग एंटर कर जा रहे हो, और एक कार्मिक साइकिल को ख़त्म करके जस्ट नेगेटिव थिंकिंग को आपको ख़त्म करना है। लव यू ऑल, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 जिन लोगों का जुलाई से लेके दिसंबर तक है। ओके, पाइल 2 के लिए क्या क्या है पहले देखेंगे। पाइल 2 का कब ख़त्म होगा, इतना हार्डल्स, हैसल, सफरिंग्स, ऑब्स्टेकल्स कब ख़त्म होगा। पाइल 2 के लिए कब ख़त्म होगा। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। व्हाट नीड टू बी डन, ये जो 3 महीना है वो कैसे। ओके गुड। क्या कोई ऑब्स्टेकल्स है, क्या कोई ब्लॉकेजेस। ओके, क्या करना चाहिए। सॉरी। वाओ, और ये होगा आपके साथ। सी, यू विल बी द विनर। आप विन करोगे जो भी चीज़ है, आप एकदम कॉन्फिडेंटली खड़े रहोगे। सिर्फ आपका जो इनसिक्योरिटीज़ है वो ख़त्म करना है। थर्ड आई चक्र आपको स्ट्रॉन्ग करना है, वो थोड़ा अभी डाउन है। ओके, 3 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर या 3 महीने के बाद आपको आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है पाइल 2 वो ख़त्म होने वाला है। वो धीरे धीरे प्रोग्रेस आपको दिखेगा। सो कैसे आप ये रास्ता, ये जो सफ़र है 3 महीने के बाद या 3 महीने तक कैसे रहोगे, और क्या गाइडेंस आपको लेना चाहिए, क्या ब्लॉकेजेस है। आप शायद थोड़ा स्लो हो जाते हो। एंड यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रहा है पाइल 2 आप लोगों में से कई लोग अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आप लोगों का एक चीज़ है कि आप लोग बहुत रिजिड हो जाते हो कुछ मामले में। आई थिंक जो भी लोग अभी देख रहे हो, मुझे यहाँ पे टॉरस भी दिख रहा है। टॉरस बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। जो करना चाहिए
आगे जाके टॉरस अगर आप लोग हो या और भी कोई साइन हो, डज़ नॉट हैव टू बी कि टॉरस ही हो सकते हो या कैप्रिकॉर्न या वर्गो, लेकिन आप लोगों में एक रिजिडिटी मुझे दिख रहा है। सो ये रिजिडिटी को ख़त्म करना है, ठीक है। ब्लॉकेजेस ये है कि कभी कभी आप स्लो हो जाते हो, कभी कभी आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है क्या करना चाहिए जो कि आपके तरफ सक्सेस आपके लाइफ में है, बिल्कुल है। टीम वर्क के साथ जो भी टीम में आप काम करते हो या पार्टनरशिप पे काम करते हो, यहाँ पे मुझे ज़्यादातर यहाँ पे बिज़नेस डीलिंग और ऑफ़िस वर्क, कॉरपोरेट वर्क मुझे दिख रहा है। जो भी टीम में, जो भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, आपको सबको लेके चलना पड़ेगा और आपको सिंगल नहीं, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप आगे अगर जाओगे सिंगल तो आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो वो बहुत देर से मिलेगा, साल भर लग जाएगा, शायद साल भर से ज़्यादा भी। सो आपको सबके साथ मिलजुल के रहना है। आपको सबके साथ ऐसा नहीं है कि सबका मन को खुश करके आपको रहना है, नहीं, लेकिन सबके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके, थोड़ा सा मिलजुल के आपको रहना है और खुशी खुशी काम करना है। सो आपके लाइफ में ये जो स्ट्रगल इतने दिन से था, जो आप चाह रहे थे, जो आपका ड्रीम था, मुझे यहाँ पे फिनेंशियल अबंडेंस एंड करियर का ड्रीम मुझे ज़्यादा दिख रहा है। सो आपको थोड़ा सा अपना कंफर्ट ज़ोन से निकल के बाहर खुल के आना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया पर्सन नहीं हो तो आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया पर्सन बनना पड़ेगा। सोशल मीडिया में आपका जो बिज़नेस है उसका प्रमोशन करना पड़ेगा। अगर मतलब आपको थोड़ा लोगों के साथ मिलजुल के रहना है, टीम को आपको आगे बढ़ाना है। आपका एक टीम आप खुद तैयार कर सकते हो। अगर नहीं है, अभी भी आप सिंगल काम कर रहे हो तो आपको एक टीम बनाना है। चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो सकता है, चाहे वो इंस्टा में आप लाइव आ सकते हो, कुछ भी करके आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपका जो गोल है, उसके लिए आपको ज़रूरत होगा आसपास की सराउंडिंग्स के लोगों को। क्लाइंट्स अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो क्लाइंट्स के तरफ आपको आगे भी जाना है, उनको आपको मैसेज भी पहुंचाना है कि आप कुछ कर रहे हो और क्या कर रहे हो उसका क्लैरिफिकेशन। सो आपका जो स्लो मूव है ना, उसको थोड़ा सा आगे जाना, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पे शादी दिख रहा है। कई लोग शायद आप बहुत दिन से आप लोग सोच रहे हो कि आपका एज हो चुका है, शायद शादी का उम्र चला गया है। यहाँ पे मुझे सेकंड मैरिज भी दिख रहा है और बहुत दिन से आप रीसेटल करना चाहते हो, नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पे मुझे शादी आपका दिख रहा है। आफ्टर 3 मंथ्स आप किसी ना किसी के साथ मिलोगे, लेकिन जिनके साथ आप डील करोगे वो भी थोड़ा स्लो दिख रहा है और मैसेज आपके पास आएंगे, वो भी आपको फॉलो करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। शायद वो इतना प्रैक्टिकल आपकी तरह नहीं है, थोड़ा बचपना उनमें है, लेकिन फिर भी आप दोनों का यूनियन जो है वो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड, हीलिंग का कार्ड, स्टार कार्ड। आप अगर जो भी मैंने गाइडेंस दिया उस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आपका जो आप स्टार बनोगे। आप अपने फील्ड में अपना जो काम है उसमें स्टार बनोगे। अगर आप एक टीम को लेके काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट पर्सन हो, तो वो टीम में जो भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल रहेगा कि आपको शायद वो जो रिवॉर्ड मिलता है स्टार का, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द दिस दैट, वो आपको मिलेगा, ठीक है। यू विल बी द विनर। यहाँ पे मुझे विनिंग सिचुएशन दिख रहा है और आप विनिंग तो ज़रूर करोगे। सिर्फ आपका जो है कि आप कभी कभी आपको स्टक महसूस होता है सारी चीज़ों में, क्योंकि आप बहुत दिनों से इसी गोल को अचीव करने के लिए ठहरे हुए थे और कोशिश कर रहे थे। सो ये सारा चीज़ अभी ख़त्म होने वाला है, सब हट जा रहे हैं एंड आपका गोल कंप्लीट होगा। शायद आप
बाहर कहीं जा सकते हो, अब्रॉड जाने के लिए बहुत दिन से कोशिश कर रहे हो तो वो भी होगा। जो लोग डिस्टेंस रिलेशन में हो उन लोगों का मैरिज मैनिफेस्टेशन अभी हो जाएगा, वो कंप्लीट होगा, आपका विश फुलफ़िल होगा। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल पाइल 1 के लिए भी आए थे, मैरिज एंड कमिटमेंट एंड मदरहुड मुझे दिख रहा है। आई थिंक टेम्परेंस एंड स्टार कार्ड दोनों आपको बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में बैलेंस, मेंटल बैलेंस की बहुत ज़रूरत है और एंजल्स आपके साथ है, भगवान जी आपके साथ है। आप थोड़ा सा बैलेंस करके काम करो। कभी कभी आप बहुत लेज़ी हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर देते हो, सो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हो आपके पर्सन के साथ, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हो पर्सन के साथ, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हो, कभी कभी शायद आप लोग एकदम चुप कर जाते हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में, लाइफ में आपको बैलेंस की थोड़ा सा ज़रूरत है। सो अगर वो कर पाओगे तो आप तो विनर हो भाई, आप तो विनर हो। ओके, ये हैंगमैन एंड आपका जो इतने दिन का जो हार्ड वर्किंग का जो भी है ना, हार्ड वर्क जो भी आपने किए बहुत सारा, वो एक अच्छा रिज़ल्ट लेके आएंगे। आई थिंक यहाँ पे मैरिज मुझे मैरिज दिख रहा है ज़्यादा। माँ बनने का या फादरहुड में जाने का मुझे वो भी दिख रहा है, पाइल 1 में भी यह दिखा था। एंड स्टार कार्ड आपको बोल रहे हैं कि आपके पास लग्जरी एंड पैसे की कभी कमी नहीं होगी अभी, और जो भी प्रॉब्लम था वो पीछे जा रहा है। और आप जो पर्सन को शायद मिस कर रहे थे और जिनके साथ शायद आपका कम्युनिकेशन बहुत कम था, अभी वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है, कंसिस्टेंट होने वाला है कम्युनिकेशन। और बर्ड एंड ये फ़िश देख के मुझे लग रहा है कि आप दोनों में अभी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन होगा। सो डोंट वरी एट ऑल। यहाँ पे मुझे प्यार, लव एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग, रोमांटिक रिलेशनशिप एंड मुझे शादी दिख रहा है, मुझे प्रमोशन का और विनिंग सिचुएशन जो मैं बोल रही थी वो दिख रहा है पाइल 2। सो डोंट वरी। तो एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है एंजल्स के तरफ से आपके लिए इस सिचुएशन में। 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, 3 महीने के बाद आपके साथ क्या क्या होने वाला है, उसका एक क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। वाओ, रेस्ट एंड रिजुवेनेट। मैं बैलेंस की बात कर रही थी स्टार कार्ड एंड टेम्परेंस कार्ड को देख के। सो आप बैलेंस, माइंड को बैलेंस तब कर पाओगे जब आप खुद एक ट्रांस में जा सकोगे, एक रेस्टिंग पीरियड में जा सकोगे। यू नीड टू रेस्ट, यू नीड, आपको अपना जो सोल है उसको रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। और कॉन्ट्रैक्ट, मुझे शादी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है और आई थिंक कि कोर्ट मैरिज का या कोर्टशिप का एक आएगा। 3 महीना मैं बोल रही थी, 3 to 6 मंथ्स मुझे लग रहा है कि आप लोग, जो लोग शादी और कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो होगा। ये एक बात है। एंड दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट, शायद बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, न्यू घर खरीद सकते हो जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ सकता है, कुछ ना कुछ लीगल मैटर में आपको साइन करना पड़ सकता है। और यहाँ पे मुझे बिज़नेस डील भी दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही आगे जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ रिज़ल्ट आपको मिलेगा। 2 more कार्ड्स प्लीज़। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, हीलर ऑफ द एजेस, हैप्पी फैमिली। ओह, ये पाइल 1 के लिए भी आए थे, हैप्पी फैमिली। आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो फैमिली बनाने के लिए, फैमिली प्लानिंग, मम्मा बनना या पापा बनने के लिए या मैरिज करने के लिए, हैप्पी फैमिली बनाने के लिए, वो पूरा मैनिफेस्टेशन आपका बिल्कुल फुलफ़िल होगा क्योंकि आप लोग
ऑलरेडी एक्शन ले चुके हो और आपके साथ साथ आपका जो भगवान है जिनको मानते हो और यूनिवर्स आपके साथ साथ वो भी एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। सो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा है कि यूनिवर्स एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ कुछ कुछ जगह में थोड़ा बैलेंस रहने की कोशिश करना पड़ेगा। रेस्ट कीजिए, खुद को रिजुविनेट कीजिए, सोल को फीड कीजिए, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस यही बोल रहे हैं कि अपना हार्ट जो है उसको प्यूरिफाई कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा कुछ जमा हो गया है, बहुत हेवी हार्टेड कभी कभी महसूस करते हो, तो रिलीज़ थोड़ा थोड़ा करके रिलीज़ करो उसको एंड हल्का महसूस करो। फिर 3 महीने के बाद जो भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सो एंजल आपको बोल रहे हैं कि उसको आप रिसीव कर पाओगे बिल्कुल 100%। सो ये था पाइल 2 आपके लिए रीडिंग। बहुत ही अच्छा रीडिंग था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। एंड मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज है। मुझे भी ब्लेसिंग्स मिलेगा और आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।